आज मैं आपको लेकर जाऊंगा हुंज़ा वैली के खूबसूरत मकाम द्विकर पे। द्विकर अपने आप में एक खूबसूरत मकाम की हैसियत रखता है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हम किस होटल में रुके थे, क्या व्यू था होटल का और क्या खूबसूरत मकामात हैं अगर आप द्विकर का विज़िट करते हैं। अमूमन अगर हुंज़ा वैली आप आते हैं या फिर आप घूमने के लिए आते हैं तो द्विकर एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पर जाएँ। अमूमन लोग करीमाबाद और अलियाबाद से होते हुए चले जाते हैं और द्विकर टॉप पर जाकर वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं जो उनकी लाइफ में हमेशा याद रहने वाली चीज़ है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि द्विकर पे ऐसी क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलते हैं और द्विकर की खूबसूरती देखते हैं। हुंज़ा का 2022 का ट्रिप है मेरा, सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये मैं अभी बेसिकली हुंज़ा द्विकर टॉप पे खड़ा हूं। ये हुंज़ा की चोटी है, समझ लें टॉप है, टॉप फ्लोर है। यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू आता है। अगर आप मेरे इधर लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये राका पोशी का व्यू है और इधर पीछे सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं। ये मेन होटल है हमारा जहाँ पर हमने स्टे किया 2 दिन। और आपको ऊपर टॉप पे ये पहाड़ की चोटी है जिसे हम लेडी फिंगर और हुंज़ा पीक कहते हैं, आपको ऊपर नज़र आ रही होगी। बेहतरीन व्यू है इसका और अभी बादलों में है ये, हर थोड़ी देर के बाद बादलों से ये ढक जाता है। होटल के थोड़ा पीछे का व्यू दिखा देता हूँ आपको। नीचे वो सारा फोर्ट नज़र आ रहा है। आप क्या हो, ये हमारे होटल के पीछे का व्यू है, बैक साइड का। बेहतरीन है, ये सेटिंग है। आप अगर देखें यहाँ पर हम चाय पी सकते हैं, खाना खाते हैं। और हम यहाँ पर अगर आते हैं करीब और यहाँ से पूरा हमें हुंज़ा नज़र आएगा। पूरा मैं आगे आऊँ अगर तो यहाँ से बैक साइड पे आपको मेरे पूरा हुंज़ा डाउन में नज़र आता है। अगर आप मेरे बैक साइड पे देखें तो वो सामने एक चोटी पे किला नज़र आ रहा होगा, वो है बल्तित फोर्ट। आई गेस इतनी दूर जूम मैं ना कर पाऊँ, मगर ये पूरा व्यू हुंज़ा का है। सामने ये बड़ा ज़बरदस्त सा होटल है, बहुत बेहतरीन। और यहाँ पे खड़े होकर हम हुंज़ा का पूरा डाउन व्यू देखते हैं जो कि नीचे करीमाबाद है और अलियाबाद है। ये बैक साइड का व्यू है। पीछे आपको अब लेडी फिंगर नज़र आ रहा होगा, अगर ऊपर करके कैमरा दिखाओ तो ज़बरदस्त व्यू है। इसको लेडी फिंगर कहते हैं। ये पीछे हुंज़ा पीक है। ये एक छोटा सा व्यू जो बड़ा खूबसूरत सा है, पैराग्लाइडिंग इसे आप कह सकते हैं कि होते हुए आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो मैंने सोचा आपके लिए ये भी ऐड करता चलूँ। सर्दी यहाँ पर अभी इतनी नहीं है, ग्रीनरी बड़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही होगी। नीचे के व्यूज़ आपको मैं दिखाऊंगा तो बड़ा ही ज़बरदस्त मज़ा आएगा। और इन्जॉय करें आप हुंज़ा का मेरा ट्रिप और देखें कि कितनी खूबसूरती है यहाँ पे और कितना खूबसूरत पाकिस्तान है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट, जिसे द्विकर व्यू पॉइंट और ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट दोनों ही कहा जाता है। ये हमारे होटल के बिल्कुल सामने है और यहाँ से पूरा हुंज़ा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 5 से 10 मिनट की हाइकिंग करनी पड़ेगी, जिसे आप ट्रैकिंग भी कह सकते हैं। और थोड़ी ऊंची सी चढ़ाई है, स्ट्रेट, आपको थकावट हो सकती है। आराम आराम से आप इजीली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। द्विकर के बारे में मैं आपको बताऊं कि द्विकर तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद है अबव सी लेवल। और यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा मिलता है। ये वो नज़ारा है जब मैं ऊपर टॉप पे पहुँचा ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट पे, तो ये लेट मॉर्निंग का नज़ारा है। मैं आपको 3 तरह के व्यूज़ दिखाऊंगा द्विकर टॉप से, ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट से। ये लेट मॉर्निंग है, आप देखेंगे यहाँ पर क्लाउडी सा वेदर आपको नज़र आ रहा है, बड़ा क्लियर सा है, पहाड़ों के साथ साथ बादल लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत मंज़र ये पेश कर रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको रेनी वेदर में ये किस तरह का व्यू पेश करता है ये भी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जब बारिश का मौसम हो तो ये ऊपर के तमाम बर्फ़पोश पहाड़ छुप जाते हैं बादलों के अंदर और बादल इस तरह से नीचे आ जाते हैं। और फिर अगला ही व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं, अर्ली मॉर्निंग व्यू। अर्ली मॉर्निंग व्यू ख़ास कर इसलिए इम्पॉर्टेंट है द्विकर टॉप कि आप सुबह 4 बजे तकरीबन उठते हैं और जाकर व्यू देखते हैं सनराइज़ का। सनराइज़ व्यू क्यों देखना ज़रूरी है, इसके लिए मैं आगे आपको कुछ व्यूज़ दिखाऊंगा कि जो कितने खूबसूरत व्यू पेश करता है जब सूरज की पहली किरण राकापोशी के ऊपर पड़ती है।
तो जब आप द्विकर आते हैं, द्विकर आने की जो मेन ख़ास वजह है वो सनराइज़ और सनसेट है। जब सनराइज़ आप देखते हैं तो आप बस उसे देखते ही रह जाएंगे, और इसी के साथ साथ आप जब सनसेट देखेंगे द्विकर पे आकर, तो वो सनसेट की खूबसूरती भी आप बयान नहीं कर सकते। वो सारे बर्फ़पोश पहाड़ ऑरेंज हो जाते हैं। इसके अलावा आप एक ही दफ़ा में 6 से 7 बर्फ़पोश पहाड़ का नज़ारा ले सकते हैं, जिसमें राकापोशी, उल्तर पीक, गोल्डन पीक, लेडी फिंगर और बहुत सारी चोटियाँ जहाँ तक आपकी निगाहें चली जाएं। ये अल्तित फोर्ट आपको नज़र आ रहा होगा। अल्तित फोर्ट के साथ साथ कराकोरम हाईवे भी यहाँ पर मौजूद है, जो आप इस ऊंचाई से देख सकते हैं, और सामने ही दरियाए हुंजा भी बह रहा है। ये वो नज़ारा है जो देखने के लिए मैं सुबह 4 बजे के यहाँ पर आया था, और ये आप पहाड़ की चोटी पे एक रोशनी देख रहे होंगे। ये जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो इस तरह से ये हो जाता है। ये चाँद के ग़ुरूब होने का मंज़र, और अगर फुल मून हो तो चाँद के तुलू होने का मंज़र, और ये सनसेट का मंज़र आपके सामने है। इसके अलावा कुछ अजीब शक्ल के ये पत्थर भी आपको नज़र आएंगे, जो आपको चील की शक्ल में शायद नज़र आएँ। ये भी बहुत खूबसूरत है। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ द्विकर से नीचे तक, करीमाबाद तक का सफ़र है हमारा, और इस दौरान जो खूबसूरती आप देखेंगे, इसको आपने सिर्फ पीसफुली एंजॉय करना है, देखना है कि ये कितना खूबसूरत है। एक और अच्छी चीज़ आपको बताऊं कि हुंजा में सफाई का बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है। यहाँ पर आपको गंदगी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये ख़ुद बहुत ही बेहतरीन लोग हैं, एक बहुत ही बेहतरीन वैली है। एजुकेशन का रेट बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पर पढ़ाई को बहुत ज़्यादा फ़ोक़ियत दी जाती है। बेहतरीन कल्चर है इनका, और अपने आप में ये वैली ऐसी है कि इसकी मिसाल आपको शायद पूरे पाकिस्तान में ना मिले। एक मुनफरिद वैली है, एक मुनफरिद स्ट्रक्चर है इस वैली का। यहाँ के लोगों का अंदाज़, मेहमान नवाज़ी बेहतरीन है। मैं यहाँ पर दूसरी दफ़ा आया था, पहली दफ़ा 2017 में, और अभी फिर 2022 में मई के महीने में। और मेरा एक बहुत ही हरदिल अज़ीज़ दोस्त जिसका नाम साकिब है, जो हुंजा से ही ताल्लुक़ रखता है, उसकी वजह से यहाँ पर आके बेहतरीन घर का माहौल मिलता है, और ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में ही आया हुआ हूँ। वैसे भी आप अगर आएंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप अपने घर में आए हुए हैं। यहाँ पर लोग बेइंतहा मेहमान नवाज़ हैं और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने वाले हैं। तो साकिब भाई का एक बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी के साथ साथ जिस होटल में हम रुके, करीम भाई बेहतरीन इंसान थे, एजाज़ भाई और शाकिर भाई, इन सब का नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये वो लोग हैं जो बहुत ही कोऑपरेटिव रहे मेरे इस टूर के दौरान, और इस खूबसूरत वैली की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। आई होप कि आपको हुंजा वैली की खूबसूरती देखकर बहुत ही मज़ा आया होगा, और आप भी यहाँ पर जाएं और यहाँ जाकर बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें एंजॉय करें। सनसेट, सनराइज़ देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये व्यू आप अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। ईगल नेस्ट का जो व्यू पॉइंट है, वहाँ से जो पूरा हुंजा दिखता है, उसकी भी एक अलग ही बात है। तो दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो के साथ दोबारा आपके साथ हाज़िर होऊंगा, हुंजा के बाकी व्यूज़ भी लेकर, और इसके साथ साथ और मकामात जिनका मैंने विज़िट किया। थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।